हरे कृष्णा। तो आज के समय जो कोरोना काल समय चल रहा है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और एक प्रश्न करते हैं हमसे, प्रभु जी हम किस पे विश्वास करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ये प्रश्न करते हैं कि हम किस पे विश्वास करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 50 प्रकार के लोग बातें करते हैं। सोचिए, तो क्या करें आज के समय में, किस पे विश्वास करें हम किस पे विश्वास करें आज के समय? नेता के ऊपर विश्वास करें, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें, जो न्यूज़ चल रही है उस पर विश्वास करें, जो अलग अलग वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर उस पर विश्वास करें, वैक्सीन पे विश्वास करें। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स वीडियो बना के भेज रहे हैं, क्या उन पे विश्वास करें? किन लोगों पे हम विश्वास करें आज के समय? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सरल सी बात है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? कोई नेता, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर, हाँ, ये सभी लोग ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि आपका मृत्यु नहीं होगा, आपको हम 110% बचा लेंगे। कोई इस प्रकार कहे तो बात अलग है, मगर कोई भी व्यक्ति आज के समय में, या कोरोना ना भी हो उस समय भी, कोई व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो ये कह दे कि कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी, मैं आपको बचा लूँगा। ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये जो संकट आ रहा है या मृत्यु आ रही है उससे बचाए। सोचिए, किसी के अंदर बल नहीं है, बल्कि जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इतने सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, लोग उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर रोग आए ही नहीं, वो कार्य कोई नहीं कर रहा है। हमें तो परमानेंट समाधान चाहिए कि रोग आने ही नहीं चाहिए, मृत्यु आने ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसके बारे में किसने कहा है? जिस पे हमें आज विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ, उन्होंने कहा है कि मृत्यु से विजय प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार की समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। समझे ना? कौन है वो व्यक्ति? जहां पर हमारी बुद्धि और दृष्टि नहीं जा रही है, उन्होंने कहा है, और वो है भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर ये सब कुछ वर्णन किया है। परमानेंट सॉल्यूशन। आज कितनी शर्म की बात है कि आज हमें ऑक्सीजन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। हाँ, क्या भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर कितना ऑक्सीजन बनाया है, जो आज हम लोग सभी ले रहे हैं ऑक्सीजन, जो वातावरण में, वो सब किसने बनाया है?
आज हम लोग इतना ऑक्सीजन बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं, लोग ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। मगर ऑक्सीजन बनाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, मगर ऑक्सीजन चला क्यों गया? भगवान की सृष्टि में अभाव क्या है? कुछ नहीं। ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ये कभी सोचने का प्रयास किया? जो लोग आज वीडियो बना बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, उन्हीं लोगों ने ये नष्ट किया है सब कुछ, सृष्टि को। हाँ, ये सिटी निर्माण किया, पेड़ काट दिए हमने। जो भगवान की जो बनाई हुई जो साइकिल है उसको हमने तोड़ दिया है। सोचो, भगवान ने एक यंत्र बनाया है ये भौतिक संसार, उसमें हम लोगों ने अपना एक तुच्छ बुद्धि लगाकर उसको बिगाड़ दिया है। और इसी वजह से हम देख सकते हैं आज कि लोगों को शर्माना चाहिए, विज्ञान को शर्माना चाहिए। हाँ, साइंटिस्ट लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं आज, उनको शर्माना चाहिए। यानी उन्होंने इस प्रकार ये परिस्थिति खड़ी कर दी है कि आज हमें ऑक्सीजन के लिए घूमना पड़ रहा है। सोचो क्या परिस्थिति आ गई है समाज की। तो इसीलिए हम सब जिस पे विश्वास करने के लिए भाग रहे हैं कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, ये मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचा लेगा, कोई नहीं बचा सकता। अगर मृत्यु आएगी तो कोई नहीं बचा सकता, समझे ना। मगर जिस पे हमें विश्वास नहीं है, अगर उस पे हम विश्वास स्थापित कर दे, उनको समझने का प्रयास करें, भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करें, तो आज भले ही मृत्यु से हम मुक्त हो जाए थोड़े समय के लिए, समझे ना, मगर मृत्यु तो आएगी। चलो अभी मृत्यु नहीं आएगी, मगर कल तो मृत्यु आ सकती है, तब क्या? उसका समाधान क्या है? तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, ना हन्ये हन्ये माने शरीरे, समझे ना, कि ये शरीर का खत्म होता है मगर आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो भगवान परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं कि ये जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी दुख है, हर जीवन में दुख है, तो ये सभी जीवन से मुक्त कैसे हो? तो भगवान कहते हैं मेरी बात मान के, मेरी शरण लेके, हाँ, अगर हम भगवान के प्रति अपना प्रेम सेवा भाव बढ़ा दिए तो भगवान हमें मृत्यु के समय विशेष रक्षा प्रदान करते हैं और हमें इस संसार से बाहर निकाल के उनके धाम आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं, जहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना, कोई कोरोना फोरोना नहीं है वहाँ पर। मगर हमें उन पर विश्वास नहीं है, हमें ये सब बातें काल्पनिक लगती है। और यही सब विचार कर करके आज हम लोगों ने ये परिस्थिति खड़ी की है जहाँ पर हमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है। सोचो, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की जगह नहीं है, कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोग चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, अच्छे खासे करोड़पति लोग, सोचो, परेशान है आज के समय में, जिनको ये गर्व था कि मेरे पैसे मुझे बचा लेंगे। हाँ, पैसे पे ज़्यादा विश्वास था। हाँ, आज पैसे वाले लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा है पैसा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मेरी शरण लो, माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मुझ पे विश्वास रखो। अगर ये हम समझ लेंगे आज के समय में, हाँ, तो हम इतनी सारी चिंताओं में नहीं फंसेंगे। ये जो हम सबको दोष दे रहे हैं, इसकी वजह से मर गया मेरा, इसकी वजह से मेरा मर गया, इसकी वजह से मर गई मेरी पत्नी, मर गई, ये दोष देने का मतलब नहीं है। कोई सक्षम नहीं है बचाने में, ये हमें पता होना चाहिए। हमने डॉक्टर को भगवान क्यों बना दिया? हाँ, क्या डॉक्टर की मृत्यु आएगी तो कौन बचा पाएगा डॉक्टर को? कोई नहीं, मरना पड़ेगा उसको। तो जो भगवान है उस पर विश्वास कीजिए। हाँ, सामान्य मनुष्य पे विश्वास कर कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो चिकित्सा कर सकता है मगर आपको बचा नहीं सकता।
बचने का काम सिर्फ जिसने जन्म दिया है वो आपको बचा सकता है। जो पाल रहा है पूरी सृष्टि को वो आपको बचा सकता है। हाँ, एक सामान्य मनुष्य थोड़ी ही पूरी सृष्टि को पाल रहा है, भगवान पाल रहे हैं। तो भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान की शरण लीजिए। बाकी अपना जो प्रयास है वो हमें करना है, मगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें विशेष रक्षा प्रदान करेंगे, विशेष स्थान देंगे हमें, समझे। अगर मृत्यु हमारी आ भी रही है तो अगला जीवन हमारा अच्छा आएगा। बाकी ऐसे ही हम लोग भागम भाग करते रहेंगे और इसका दोष निकालेंगे, उसका दोष निकालेंगे। रेमडेसिविर नहीं मिली, ये नहीं मिला, वैक्सीन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिले। हाँ, ये सब नहीं है। मेन चीज़ हमें जो भगवान पे जो विश्वास होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए इस समय पे। अगर हमारे कोई पेशेंट एडमिट है अस्पताल के अंदर तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। हाँ, हम देखते हैं आज के समय में लोग भागम भागी करते रहते हैं, जुगाड़ करते रहे कोई प्रकार का, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है मगर भागते रहते बस। उतना ही जगह बैठ के अगर हम लोग भगवान का नाम जप करें तो नहीं होने वाले काम भी हो सकते हैं भगवान की विशेष कृपा से, और हुए भी है। इतिहास में आप देखिए, हाँ, द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रहा था तो कोई बचा नहीं रहा था। भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे हुए थे, किसी ने रक्षा नहीं की, बड़े बड़े लोग बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, तब उसकी लाज रखी भगवान ने। जैसे भक्त प्रहलाद है, ध्रुव है, हाँ, पांडव है, बहुत सारे इतिहास में प्रमाण है हमारे पास। सोचिए तो हम क्यों पीछे हैं आज के समय में। इतनी प्रगति होने के बाद भी हम लोग इतने एकदम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। तो समझना है कि प्रगति नहीं है। प्रगति के नाम पे हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। प्रगति का मतलब भी होना चाहिए परगति, ऊपर की ओर गति होनी चाहिए। यानी हमारा चेतना भगवान में होना चाहिए, हमारी बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए, हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। अगर इस प्रकार कार्य होते हैं तो इसे कहते हैं प्रगति। ये सब तो अधोगति है। अधोगति समाज में ही ये सब परिस्थितियाँ खड़ी होती है ऑक्सीजन की, वरना नहीं होती। तो इसीलिए आज समझिए आप कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। भागवत पुराण में कहा है, हरा व भक्तस्य कुतो महत गुना। जो भगवान के भक्त नहीं होते उसमें कोई अच्छे गुण नहीं होते हैं, समझे। भगवान के भक्तों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं। हरे कृष्णा।